व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखेंगे मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो, जिसके अंदर वो जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगाने वाले। मेरे हिसाब से मेजर ने जस्टिन ट्रूडो को किया नंगा, निज्जर का हिमायती बना। हाँ, वो जो खालिस्तानी का जो मेन फेस था वो निज्जर, उसको बहुत सपोर्ट में आया और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड मीडिया में इसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। भैया देखो, सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारे लिए हमारे देश पर अगर कोई वो गए थे ना यहाँ पे जयशंकर सर, तब भी इसको काफी वो बोला था इसको, और ये इसकी सरकार ज्यादा नहीं टिकेगी, गारंटी ले लो। आपको क्या लगता है, बताना है कि अब इसकी सरकार, वहां पर ही लोग इसके अगेंस्ट हो गए और अपोजिशन पार्टी के लोग भी काफी बोल रहे हैं। भैया कोई मतलब तुम्हारे देश में कहीं भी और दूसरे देश के लिए जिसको तुम सो कॉल्ड, कभी तो तुम फ्रेंड बनते हो, कुछ बनते हो और फिर उसको आंख दिखाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। देखते हैं वीडियो, सर का क्या कहना है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 गो। तुम बोलो कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका मेरे पास फ़ोन आया था, उसने मुझे धमकी दे दी है। तुम कुछ ऐसी स्टोरी सुना दो कि जो हिंदुत्ववादी हैं भारत में वो खा जाएंगे मुझे, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए मुझे यूके जाना, इसलिए मुझे कनाडा में जाकर ट्रक चलाना है। बस हो गया। और फिर गोरे को चूना लगाया, और जब गोरा जस्टिन ट्रूडो जैसा हो, जो अपनी आत्मा बेच चुका हो जगमीत सिंह को, फिर तो बल्ले बल्ले है। जगमीत सिंह कह रहा है मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ये करूंगा, ये करूंगा। दो कौड़ी के, तेरी क्या औकात है जगमीत है? क्या औकात है तेरी? बात यह है कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है कनाडा के ऊपर कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये जो खालिस्तानी है, इनको जरा लाइन पे लगाओ तुम। अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह। देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं। जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं, और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी। ये बिल्कुल 100% खालिस्तानी। ये फट जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं आपको। खालिस्तान के प्यार में, खालिस्तान की मोहब्बत और उसके इश्क में फट जाएगा जगमीत सिंह किसी दिन। तो ये जगमीत सिंह ने इसको सपोर्ट कर रखा है। अब ये कुछ नहीं कर सकता, ट्रूडो गया है फंस, और जितना खालिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ही इज अ मैन हु इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज बाय हिज सपोर्टर्स। जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो को ब्लैकमेल करा जा रहा है, और जस्टिन ट्रूडो की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि लालची आदमी है, उसको सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठना है। देखिए, यही चीज एक बार भारत में अटल जी के खिलाफ करी थी, याद है आपको? वो आप में से जो छोटे हैं उन्होंने देखा होगा, हमने तो टीवी पे देखा है। अटल जी ने बोला कि जा रहा हूं मैं राष्ट्रपति जी के पास अपना इस्तीफा देने के लिए। इसको कहते हैं मॉरल करेज, इसको कहते हैं कैरेक्टर। तुम मेरे सर पे ना बंदूक रखोगे तो बॉस, ट्रिगर दबाना ना दबाना तुम्हारे हाथ में, मैं अपना सर नहीं हटाऊंगा। दिस वॉज वॉट अटल जी सेड। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो इज नॉट इवन 1% ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। कहाँ है नहीं उसकी उतनी औकात। जस्टिन ट्रूडो अब ये जगमीत सिंह के पैर पकड़ रहा है, बचाओ। जगमीत सिंह ने बोला जा बोल। उसके बाद जगमीत सिंह का भी आया कि मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। दो कौड़ी का पॉलिटिशियन यार। भारत में होता पंचायत के चुनाव नहीं जीत पाता जगमीत सिंह। वहां पे जाके कनाडा में क्या है कि जब आप कनाडा में गाड़ी चलाओगे ना, आप 3-3 4-4 घंटे चलाओ। ऐसी जगह है कनाडा में 3-3 4-4 घंटे गाड़ी चलाओ, ना इंसान, ना कुत्ता, ना जानवर, ना किसी प्रकार का कोई कुछ, आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहां पे खाली स्पेसेस है। वहां पे जाके 5 उबर के ड्राइवर का उसने लिया वोट और बन गया जो भी बनना था जगमीत सिंह को। अब जगमीत सिंह कह रहा है मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी ये करूंगा, ये करूंगा। दो कौड़ी कर लो। तेरी क्या औकात है जगमीत? कभी कोई आता है? क्या औकात है तेरी? औकात से याद आया, जस्टिन ट्रूडो का एक कैनेडियन डिप्लोमेट को हमने भी एक्सपेल कर दिया जवाबी कार्रवाई में। द हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा टू इंडिया वाज समन्ड टुडे एंड इन्फॉर्म्ड about the decision of the government of India to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. 5 दिन के अंदर इसको 5 घंटे में फेंकना चाहिए था बाहर। कोई बात नहीं, दरिया दिल लोग हैं, दरिया दिल कौम है, दरिया दिल देश है। हमने बोला 5 दिन में पैक शैक भी करना होगा ना इसको, सबको बाय बाय कहना होगा, इसका डिनर भी होगा, फेयरवेल डिनर। तो बोला कर कुरा लो, कटाओ इसको। The decision reflects the government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomats in our internal matters and their involvement in anti-India activities. ये देश के लिए आपको स्टैंड लेना होता है। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, ये कनाडा ने जो करा है ना, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो हैं कनाडा कर रहा है। कनाडा ने, ये जितने भी लोग हैं, सिमरनजीत सिंह मान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका बयान आप लोग सुन चुके होंगे। और अगर आपने नहीं सुना है बयान, मैं दोबारा आपको बयान सुनाता हूं, ठीक है? आप ऑडियो सुनिए, ठीक है? और ये है स्क्रीन ग्रैब। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਏਜ ਚਾਹੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? आपने सुना? सिमरनजीत सिंह मान बड़े सीनियर, मतलब ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो ये कहते हैं कि मैंने 30-35 हजार रुपए लेके, मैंने 30-35 हजार रुपए पकड़े
और मैंने सर्टिफिकेट बांटा है लोगों को। और ऐसे मैंने, वो कह रहा है, सिमरनजीत सिंह मान कह रहा है कि मैंने ऐसे 50,000 सर्टिफिकेट दिए हैं लोगों को कि भाई 3-4 के साथ भारत लगा में ले। तुम्हारे खिलाफ जो सरकार है तुम्हारे खिलाफ है, सरकार तुम्हें मार देगी, तुम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो लेकिन तुम्हारी राजनीति से सरकार अग्री नहीं करती है, राइट? सरकार तुम्हारी राजनीतिक उससे अग्री नहीं करती, इसलिए सरकार तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। ये उसने सर्टिफिकेट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिमरनजीत सिंह मान ने अपने देश का नाम खराब करा। 50,000 बंदों से उसने 30-30, 35-35 हजार लिए। सोचो कितने करोड़ बनाए होंगे उसने। वही और चीज तो उसने देखना है। छापा खाना ले, कहां जाना चाहता है? तो पाजी कनाडा ले, ऑडियो सुन लिया तो ले कनाडा, ले कनाडा, टप कुछ एक्शन नहीं लिया और ऑडियो सुन। सबको कनाडा में असाइलम। पूरे गांव के गांव उठ के चले गए, यहां पे किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। गांव के गांव चले गए कनाडा, सिर्फ ये झूठ बोल के कि इंडिया में हमें मारा जा रहा है, इंडिया में मारा जा रहा है, इंडिया में हमारे खिलाफ, और सब असाइलम लेके पहुंच गए। वहां पे प्रोफेशन है, ओ बाबा वहां पे प्रोफेशन है कनाडा में, यूके में, इंग्लैंड में, और अपने ये क्या नाम कहते हैं Asylum कि वाला, कनाडा हाँ। हो गया, इंग्लैंड, यूके Asylum हो गया, कहाँ पर कि जाओ आपका और यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इमिग्रेशन जो असाइलम के लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन वाले कुछ असाइलम में स्पेशलाइज करते हैं, उनका काम ही यही है। आप जाओ उनके पास, आप जाओ, बोलो कि साहब इतने पैसे लो, मुझे वो दिलवाओ यहाँ पे। वो आपको बोलेंगे कि तुम एक काम करो, तुम बोलो कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका मेरे पास फोन आया था, उसने मुझे धमकी दे दिया, तुम कुछ ऐसी स्टोरी सुना दो कि जो हिंदुत्ववादी हैं भारत में वो खा जाएंगे मुझे, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, इसलिए मुझे यूके जाना, इसलिए मुझे कनाडा में जाकर ट्रक चलाना है। बस हो गया, गोरे को चूना लगाया। और जब गोरा जस्टिन ट्रूडो जैसा हो, जो अपनी आत्मा बेच चुका हो जगमीत सिंह को, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो इट इज द बेस्ट थिंग। पूरे गांव के गांव गए हैं यहां से उठ के भाई साहब, पूरे गांव के गांव। तो ये चल रहा है वहां पे फ्रॉड यार, ये चल रहा है, ये दो कौड़ी के लोग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 और बातें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो निज्जर मरा है, इसके बारे में अभी तक हमें क्या पता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जून 18 को कैनेडियन रॉयल माउंटेड पुलिस ने एक रिपोर्ट, उनको पता लगी कि गुरु नानक सिख गुरुद्वारा है जहां पे गोली चली है। ठीक है जी, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आए, जो एम्बुलेंस लेके पुलिस वाले आते हैं, वो आए, उनको पता लगा कि 45 साल का बंदा है, हरदीप सिंह निज्जर, उसको मल्टीपल गनशॉट वुंड्स हैं, इनसाइड व्हीकल, गाड़ी के अंदर बैठा था, वहां पे ठोक दिया इसको। ये गुरुद्वारा साहब के परिसर के अंदर थी ये गाड़ी। ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर सेट 2 सस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड एज हेवियर सेट मेल्स वेयरिंग फेस कवरिंग फ्लेड द सीन ऑन फुट एंड लाइकली हैड अ व्हीकल। अच्छा जी, 2 बंदों ने गोली मारी। जाहिर सी बात है, जब निज्जर मरा होगा गोलियों से तो किसी ने गोली तो मारी होगी, अपने आप तो हवा में चली नहीं। तो कह रहे हैं कि 2 बंदे थे ये, इन्होंने गोली मार दी निज्जर को। जुलाई में इन्वेस्टिगेटर्स रिलीज्ड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक ऑफ द बिलीव्ड राउट टेकन बाय द 2 सस्पेक्ट्स आफ्टर द मर्डर। द अथॉरिटीज लेटर आइडेंटिफाइड द व्हीकल व्हिच वाज वेटिंग फॉर द सस्पेक्ट्स एज अ सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी। ठीक है जी। लोकल कम्युनिटी मेंबर्स ने यह बताया कि हो सकता है निज्जर को किसी फॉरेन पावर ने मार दिया हो, यानी कि हो सकता है इंडिया ने ही इसको निपटा दिया हो। वी अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। ये टिमोथी पेरोटी कहता है, जो उसका पुलिस वाला है, ये कहता है कि जनाब स्पेकुलेशन बहुत है, यानी कि इसके ऊपर लोग सोच बढ़ा रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, राइट? Trudeau said on Monday Canada had credible information linking Indian government agents to the murder. Trudeau did not directly accuse India of definitely being involved. Later used more cautious language saying if proven true. अरे बात बताओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, आपके पास ये देखो ना, ये यहीं तो फंस जाते हैं ये लोग। पता नहीं कौन से स्कूल का पढ़ा है ट्रूडो। देखो, ट्रूडो सेड कनाडा हैड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लिंकिंग इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स टू द मर्डर। आपको क्या लगता है, अगर निज्जर को मारना है तो यहां रॉ वाले 2 बंदों को भेजेंगे, ले जाके निज्जर को ठोक दे? आपको क्या ऐसा लगता, ऐसा होता है क्या? रॉ इतनी ठाली है। ऐसा कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं करती। हर जगह दुनिया में अंडरवर्ल्ड होता है, हर जगह दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले वीडियो में बताया था ना, जो कि माफिया वाले होते हैं, जिनका काम ही यही है, जो पैसा लेके ठोकते हैं। कभी किसी बिल्डर को मार दिया, बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, या किसी और बिल्डर को मार, ये सब जैसे दाऊद इब्राहिम काम करता था, वो माफिया वाला था। ये छोटा शकील आपने सुना होगा, ये सब नाम सुने होंगे आपने बॉम्बे में। तो ये सब माफिया वाले थे। इस प्रकार से जो माफिया वाले थे, ये हर जगह होते हैं। आपने इनको पैसे दिए, आपने बोला अच्छा निज्जर को निपटाना है कि जी 50 लाख रुपए लगे, ये लो 50 लाख, ठीक है, और निपटाओ निज्जर को, तो मार दी। दैट इज हाउ एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड इज डूइंग। ये कहते हैं हमें पता लग गया तो बताओ ना कौन है ये, बोलो फिर, अब बता दो कि ये बंदा है यार, इसने मारा है। जय
सही बात है, एक तरफ तो क्रेडिबल कहता है और फिर कहता है हो सकता है। कुछ हुई तो थी मीटिंग जब गए थे वो कनाडा, जब पिछली बार भी की ने थोड़ा वो लगा कुछ मीटिंग में कुछ नहीं करता ये अबे सरकार जिसकी बहुमत में ना हो, जिसको सपोर्ट में चाहिए हो, जिसका वैसे बहुत ही कम एज, एज कम नहीं, अंग्रेजों की एज दिखती नहीं ना अगर क्लीन शेव कर ले तो। वैसे लग नहीं रहा ना बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा कौन सा अंग्रेज लगता है, किसी भी अंग्रेज को देख लियो बिना दाढ़ी के, देख ले लगता तो है पीएम है, पीएम नहीं, एज वाइज कह रहे हैं तो एज वाइज बता रहे हो फिर भी। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है भैया देखो देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश की बात जहां पर आएगी ना भैया कुछ नहीं सहा जाएगा। लगता है इस इन्हीं के किसी बंदे ने आपस में निपटा दिया होगा, क्योंकि जब जो ऐसे लोग होते हैं ना वो आपस में भी सगे नहीं होते एक दूसरे के, समझ रहा है, जो कंट्री से इतना वो कर जाए। अब ये चीज तो एक चीज ये देखना कि क्या बोलते हैं भैया, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो बीच में भी खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तूने वो चीज देखी होगी कि लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया है हर एक चीज। और वो चीज है भैया, आप जिन लोगों का प्यार लेके आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हो, आज आप उस देश को बांटने की सोचते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं साफ बोल रहा हूँ भैया, अगर आपको लगता है भारी खुश हो तो बाहर की ऑडियंस के लिए गाने बनाओ, शोज भी वहीं करो, हर एक चीज करो, सीधी सी बात है। इंडिया में अगर हो, इंडिया के लोगों का प्यार भी चाहिए, ऑडियंस भी चाहिए, क्योंकि पता है क्या, अगर देखिएगा तो यूट्यूब हो गया, चाहे वो कोई आबादी इंडिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। ऑडियंस वहाँ की चाहिए, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस हो या सिंगर हो, कोई भी जब वो शो करता है सिक्योरिटी भी उन्हें यहीं की चाहिए, शोज भी करने हैं, ठीक है, और पैसे भी लेने हैं इंडियन उसमें, लेकिन हाँ पर इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, ठीक है।